मुगल दरबार में एक दिन अजीब सी बहस छिड़ गई। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। तभी एक दरबारी ने मजाक में कहा, जहां पनाह, क्या आपने कभी सुना है कि हाथी तंबाकू खाते हैं? यह सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। किसी ने कहा, हाथी तो घास और फल खाते हैं। दूसरा बोला, अगर हाथी तंबाकू खाने लगें तो इंसानों का क्या होगा? लेकिन बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने उनकी ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम क्यों चुप हो? क्या तुम भी इस बात से सहमत हो कि हाथी तंबाकू खाते हैं? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, अगर आप आदेश दें तो मैं यह बात साबित कर सकता हूं कि हाथी तंबाकू खाते हैं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अकबर भी चौंक गए, लेकिन उनकी आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। ठीक है बीरबल, अकबर बोले, अगर तुम यह साबित कर दो कि हाथी तंबाकू खाते हैं तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो सजा भी मिलेगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं तैयार हूं। अगले दिन सुबह बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक सेवक को बुलाया और कहा, शहर के सबसे बड़े हाथी को तैयार करो और साथ में थोड़ा तंबाकू भी लाओ। सेवक हैरान था, लेकिन आदेश का पालन किया। जल्द ही दरबार के सामने एक विशाल हाथी लाया गया। उसके पास एक थैली में तंबाकू रखा था। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। आज तो बीरबल फंस गए। बीरबल ने तंबाकू की थोड़ी मात्रा जमीन पर डाली और हाथी के सामने रख दी। हाथी ने पहले सूंघा, फिर अपनी सूंड से उसे उठाकर मुंह में डाल लिया। यह देखकर पूरा दरबार चौंक गया। देखा जहां पनाह, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाथी तंबाकू खा रहा है। अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बीरबल, यह तो चालाकी है। तुमने हाथी को पहले से सिखाया होगा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, अगर आपको संदेह है तो किसी दूसरे हाथी को बुला लीजिए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया। दूसरा हाथी लाया गया। बीरबल ने फिर वही किया, तंबाकू जमीन पर डाला। इस बार भी हाथी ने सूंघा और खा लिया। अब तो दरबार में खलबली मच गई। एक दरबारी बोला, यह तो चमत्कार है। दूसरा बोला, हाथी सच में तंबाकू खाते हैं। लेकिन अकबर अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि इसमें कोई चाल है। सच्चाई बताओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसमें कोई जादू नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी है। कैसी समझदारी? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, मैंने तंबाकू में गुड़ मिला दिया है। हाथी को मीठा बहुत पसंद होता है, इसलिए वह उसे खा रहा है। असल में हाथी तंबाकू नहीं बल्कि गुड़ खा रहा है। यह सुनकर अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। वाह बीरबल, अकबर बोले, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने चालाकी से हमें हंसा दिया, लेकिन क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि हाथी समझदार भी होते हैं? बीरबल ने कहा, जरूर जहां पनाह। उन्होंने हाथी के सामने एक बाल्टी पानी रखी और उसमें एक छोटा सा पत्थर डाल दिया। पानी कम था, इसलिए हाथी अपनी सूंड से पानी नहीं पी पा रहा था। हाथी ने कुछ देर सोचा, फिर पास पड़े पत्थरों को उठाकर बाल्टी में डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया और उसने आराम से पानी पी लिया। यह देखकर अकबर दंग रह गए। यह तो वही तरीका है जो इंसान अपनाते हैं, अकबर बोले। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, प्रकृति ने हर जीव को बुद्धि दी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान उसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया और कहा, आज तुमने हमें दो बातें सिखाई। पहली, हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, और दूसरी, हर जीव में कुछ न कुछ खास होता है। फिर उन्होंने बीरबल को इनाम में सोने की मोहरें दी और कहा, तुम्हारी चतुराई और हाजिर अजवाबी ही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। दरबारियों ने भी तालियां बजाईं, लेकिन कुछ दरबारी अभी भी मन ही मन सोच रहे थे, काश हम भी बीरबल जितने चतुर होते।